इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपन को? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती हैं। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई अंदर खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है, तो फिर काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए, जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता। जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जात? किसको मालूम कौन कहां है? सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। किसी को नहीं मालूम कि कौन कहां है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या?
कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास से, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है, सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कौन है यहाँ? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है, अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास। बहुएं कह देती है, माँ चिंता ना करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट करा। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं, तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा।